सोचिए अगर किसी सुबह आप उठें और हेडलाइंस हो पाकिस्तान का नक्शा बदल गया। कोई भूकंप नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक एक्शन, एक ऐलान, एक चेतावनी जो अफगानिस्तान की सत्ता के गलियारों से निकली है। अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा, हमें सिर्फ एक दिन चाहिए, सिर्फ एक दिन जिसमें गुरिल्ला युद्ध होगा, सिर्फ एक दिन जिसमें फिदाइन दस्ते उतरेंगे, एक दिन जिसमें पाकिस्तान की नींव हिल सकती है। सवाल है कि हमला कब होगा और क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान कितना तैयार है। खोस्त प्रांत में दिया गया सिराजुद्दीन हक्कानी का बयान महज भावनात्मक भाषण नहीं माना जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक यह रणनीतिक चेतावनी है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हैं। हक्कानी ने साफ कहा कि अगर तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ वही रणनीति अपनाई जो उसने बीते 20 सालों में अमेरिका और नाटो बलों के खिलाफ अपनाई थी, तो एक दिन ही काफी होगा हालात बदलने के लिए। यह बयान इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी कोई साधारण नेता नहीं है। हक्कानी नेटवर्क वही संगठन है जिसने अफगान युद्ध के दौरान आत्मघाती हमलों, शहरी गुरिल्ला ऑपरेशनों और खुफिया रणनीतियों के जरिए दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं को झुका दिया। 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुआ भीषण धमाका आज भी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों को सिहरा देता है। हक्कानी ने सीधे हमले की घोषणा नहीं की, लेकिन उनके शब्दों में छुपा संदेश साफ है। पारंपरिक सीमा युद्ध नहीं, बल्कि असीमित युद्ध, यानी ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन सामने नहीं दिखेगा, हमले अंदर से होंगे और डर शहरों में फैलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि हक्कानी पाकिस्तान को वही दर्दनाक मॉडल याद दिला रहे हैं जिसने पाकिस्तान को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हक्कानी के बयान से ठीक एक दिन पहले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के प्रमुख मुफ्ती नूर वली मसूद ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हमलों की बात कही। उन्होंने कहा कि टीटीपी इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान, यानी इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की रक्षा के लिए लड़ रही है। टीटीपी का प्रभाव खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में माना जाता है, वही इलाका जहां पहले से आतंकवाद, अलगाव और सुरक्षा चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान दो तरफा दबाव में आ रहा है? एक तरफ सीमा पर तालिबान और दूसरी तरफ अंदर टीटीपी। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान नेतृत्व एक सुर में नहीं दिखता। रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब पारंपरिक सैन्य तैयारी और खुली लड़ाई की बात करते हैं, वहीं हक्कानी का झुकाव स्पष्ट रूप से फिदाइन और गुरिल्ला रणनीति की ओर दिखता है। विश्लेषकों का मानना है कि ये मतभेद रणनीति को लेकर हैं, लक्ष्य को लेकर नहीं। लक्ष्य तो साफ है, पाकिस्तान पर दबाव। हक्कानी ने नाम लिए बिना पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चेतावनी दी। उनका कहना था कि जिस ताकत और धैर्य से तालिबान ने अमेरिका और नाटो को थकाया, वही ताकत अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। अब तक पाकिस्तान सरकार की ओर से इस बयान पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सीमा पर सुरक्षा अलर्ट और सैन्य हलचल की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ डराने की रणनीति है या फिर किसी बड़े टकराव की भूमिका? विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन दक्षिण एशिया का इतिहास बताता है कि ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करना अक्सर भारी पड़ता है। फिलहाल गोलियां नहीं चली हैं, लेकिन शब्दों से बारूद की गंध आ रही है। तालिबान का संदेश साफ है, हमने सुपर पावर को झुकाया है, पाकिस्तान कोई अपवाद नहीं।
अब देखना यह है कि यह बयान इतिहास में सिर्फ एक धमकी बनकर रह जाता है या फिर दक्षिण एशिया एक और खतरनाक अध्याय की ओर बढ़ रहा है। आपका इस खबर पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहां किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क, लाइव बेधड़क।